कल हम लोग संख्या पद्धति और उनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग का पहला लेसन संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम है, जिसमें हम लोग नंबर संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, कैसे उनको प्रदर्शित करते हैं। कल हमने संख्या पद्धति के प्रकार का वर्णन किया था, जिसमें पहला था प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो गिनती के काम में आती हैं, जिन्हें गणन संख्याएं कहते हैं, उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं या काउंटेबल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ के अगली संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 धन 1 बराबर 2। इसी प्रकार सभी संख्याओं में एक ऐड करते जाएंगे और एक संख्या अगली संख्या मिलती जाएगी, और ऐसी संख्याएं जो है अनगिनत या अनंत होती हैं। यानी अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं होता, या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। दूसरा, प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर्स n बराबर मझोले कोष्ठक में 1 2 3 4 5 अप टू अनंत। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। होल नंबर्स पूर्ण संख्या वह संख्या है, वह संख्याओं का समुच्चय है जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य जुड़ा हो। यानी अर्थात शून्य को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखें तो वह होल नंबर्स संख्या कहलाती है, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W = 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तीसरी संख्या पूर्णांक। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, अर्थात जो हम संख्या रेखा पर
संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक मध्य बिंदु O या मध्य बिंदु O को शून्य मानते हैं। शून्य से दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 इत्यादि और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 इत्यादि होता है। अर्थात दाहिनी तरफ की संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं और बाईं तरफ की संख्याएं ऋण पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक वह है जिसमें धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 इत्यादि व शून्य तथा ऋण पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 इत्यादि का जो समूह बनता है, समुच्चय बनता है, उसे पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं। जैसे पूर्णांक को कैपिटल लेटर Z से प्रदर्शित करते हैं। Z = -3 -2 -1 0 1 2 4 up to dash। जैसे शून्य के दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 इत्यादि डैश और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 इत्यादि। इन संख्याओं के समुच्चय को या समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब इसमें एक विशेष बात यह है, यहाँ शून्य से छोटा पूर्णांक अर्थात -1 -2 -3 जो है नेगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तथा शून्य से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 इनको धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। चौथा प्रकार है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हूँ। P/Q के रूप में लिखी हूँ, P/Q के रूप में लिखी गई हूँ, जहाँ P जो है पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। परिमेय संख्याओं में एक चीज यह है कि P और Q पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान शून्य न हो। अर्थात P/Q जहाँ Q ≠ 0, यानी अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो जाता है तो वह संख्या खहर हो जाती है या इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य संख्या यानी ये पूर्णांक है, होल नंबर,
और ऋणात्मक संख्याएं, यानी निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और शून्य सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। क्योंकि यदि कोई ऋणात्मक संख्या 1 है तो उसको हम -1/1 लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या 4 है इसको भी हम 4/1 लिख सकते हैं, 4/1, 4/1, अर्थात वह परिमेय हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संख्याओं का अगर बटा 1 लिखा जाए, q का मान जो है 0 से बड़ा हो तो वह परिमेय कहलाएगी, वह परिमेय कहलाएगी। परिमेय संख्याओं को अक्षर q से प्रदर्शित करते हैं, जैसे q बराबर p/q, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है, q का मान 0 नहीं है, अर्थात q बराबर जैसे 1/2, 3/2, 4/12, 5/15 आदि। संख्या रेखा पर आप प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक को, परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। इन्हीं संख्याओं में पांचवी संख्या आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार है, यदि कोई संख्या p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है, के रूप में लिखी हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह तो परिमेय संख्या हो। यदि p/q के रूप में व्यक्त न की गई हो, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इन संख्याओं में शांत दशमलव, अशांत दशमलव, तो शांत दशमलव जो संख्या होती है वह परिमेय होती है, अशांत जो है अपरिमेय होती है। जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, पाई आदि। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, वह संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात संख्याओं के बारे में यह है कि, और इनको जानना भी ज़रूरी है, जैसे नंबर 1, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो भी प्राकृतिक संख्या होगी वो पूर्ण होगी। पीछे संख्याओं के प्रकार में, प्राकृतिक संख्याओं में हम लोगों ने अध्ययन किया
कि एक से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं या गिनती करने वाली संख्याएं हैं, जिनको गणन संख्याएं भी कहते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ गिनने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हम एक से शुरू करते हैं गिनती, 1 2 3 4 इत्यादि, शून्य से नहीं शुरू करते। शून्य जो है पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्याएं शून्य के अलावा एक प्राकृतिक संख्या होती है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। अब जैसे 1 2 3 पूर्णांक हो गए, पूर्ण संख्या हो गई, उसी तरह से -1 -2 -3 ये भी पूर्णांक हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए यह एक -1 -2 -3 को हम -1/1 -1/3 -1/5 ऐसे लिख सकते हैं, जो कि ये पूर्णांक है। और तो जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका जो है, अगर हम बटा q यानी q अर्थात q का मान 0 ना हो, q का मान 0 से ऊपर हो, 1 2 3 4 इत्यादि हो, तो वह पूर्णांक होती है और वो परिमेय भी होती है, वो परिमेय भी होती है। शून्य जो है, शून्य जो है न तो ऋणात्मक है और न धनात्मक पूर्णांक है। न ऋणात्मक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये हमें ज्ञात है, तथा पूर्णांक एक परिमेय होती है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं और जितने भी पूर्णांक होते हैं वह परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/1 बराबर 1, 5 बराबर 5/1 इत्यादि। एक और बात है कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों में दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच भी अनंत संख्याएं होती हैं, संख्याओं का अंत नहीं होता है। उसी प्रकार दो परिमेय संख्याएं अगर हैं तो उनके बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। छठवीं है तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट नंबर्स
अर्थात वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हों, p/q के रूप में लिखी हों, जिनका अंश व हर, नॉमिनेटर व डिनोमिनेटर दोनों ही बराबर हों, या उनको सरल करने पर हर और अंश और हर बराबर मिले। जैसे 1/2, 2/4, 10/20, 25/30, 47/94। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका, अब इसमें तुल्य संख्याएं 1/2 और 2/4 है, 1/2 व 2/4 है। अब 1/2 और 2/4, यहाँ 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2/4 और 10/20 इसको लिख सकते हैं 2/4, यानी 2/4, और यही संख्या जो है 1/2 हो गई। यानी कई संख्याएं अगर परिमेय संख्याएं हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं जिनकी तुलना हम करते हैं और सरल करने के बाद सभी का अंश और हर समान होता है, अंश और हर समान होता है, उसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब दो संख्याओं के मध्य दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे दो प्राकृतिक संख्या, अगर 2 और 3 प्राकृतिक संख्या है तो इनके मध्य तीसरी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे 2-3/2, 5/2 बराबर 2.5। उसी प्रकार यदि दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनके बीच भी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2/5 धन 3/4, अगर दो परिमेय संख्या हैं, इन दोनों संख्याओं का योग बटे 2। अब इनको सरल करने के लिए 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4×5 = 20, और ये हो गया 5 × 20, 4 × 8 धन 5 × 15। ये आपका हो गया 23/20/2। अब ये हो गया आपका या 23/24।
40। अब 2 और 5 और 3, 2/5 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या तीसरी मिल गई 23/40। इसी प्रकार अर्थात परिमेय जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो दोनों संख्याओं का योग बटा 2 कर देते हैं। अब जब एक से अधिक संख्याएं ज्ञात करनी हो परिमेय संख्याएं, इनके लिए जब दो से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो जब दो से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो माना x व y दो परिमेय संख्या है, जहाँ y इज ग्रेटर देन x, y x से बड़ा है, y x से बड़ा है। तो जब जहाँ y और x से बड़ा है, उनके बीच भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं या n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए d निकालते हैं, जहाँ d बराबर y माइनस x बटे n प्लस 1। n जो है, यदि आपको दो संख्याओं के बीच में 4 संख्याएं ज्ञात करनी हो तो n बराबर 4, तो 4 + 1 बराबर 5 और y माइनस x। अब जो संख्याएं दी रहती हैं उसमें y माइनस x, y में से x घटाते हैं और जितनी संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसका भाग दे देते हैं, तो वो भिन्न परिमेय संख्या है। अब इनको लिखने के लिए अब पहली परिमेय संख्या है, उसमें x प्लस d को जोड़ देते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो x प्लस 2d, x प्लस 3d, ऐसे ऐसे करके x प्लस nd, यानी अनंत संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम x और y को उनके मान रखते हैं, अर्थात x बराबर 3/5 और y बराबर 2/3। अब d ज्ञात करते हैं, d बराबर y माइनस x यानी 2/3 माइनस x यानी 3/5 बटे n प्लस 1, यानी 4 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 4 धन 1। अब इसको सरल करते हैं, d इक्वल टू
डी इक्वल टू 2/3 माइनस 3/5, 2/3 माइनस 3/5 बटे 4/1। अब 3 और 5 के लघु एलसीएम निकालते हैं। 15, ये हो गया 10, 15 और 2 6 बराबर 5। यह हो गया 4/15 बटे 5 बराबर 4/60, अर्थात 2 दूना के 4, 2 तीसम 60, 2/1/15। एक बटे गलत हो गया। 15 पचे ये 75 हुआ। 4/75 बराबर 15 और ये हो गया आपका 5 दूना 10, 3 3 9, ये हो गया 1/। इसको पुनः देखते हैं। 10 ऋण 9/15/5 बराबर 1/75। यहाँ डी का मान 1/75 ज्ञात हो गया, यह ज्ञात हो गया। अब 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d। अब यहाँ d का मान सभी पक्षों में रखने पर हमको चारों परिमेय